तो मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फसल मंथन। किसान भाइयों, बारिश होने के बाद में मैंने आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो बनाकर आप लोगों की सहयोग करने की पूरी कोशिश करी थी और आज मैं दोबारा से आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि भाई लहसुन की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोग देख रहे हैं। अपन बात करेंगे बारिश होने के बाद में क्या परिवर्तन हुआ। अभी मेरे साथ कुछ किसान भाई हैं और एक फील्ड विजिट है, लगभग 7-8 बीघे का प्लॉट है जहां ऊटी भी लगी है, कुछ सेगमेंट में देशी भी लगा हुआ है। अपन क्या कर सकते हैं इसमें और किस तरीके का परिवर्तन अपने को करना चाहिए, और बारिश के बाद अगर जिन किसान भाइयों ने सोइंग करी है या सोइंग करने के बाद में आप लोगों ने पिला रखा हो और पिलाने के बाद में अगर ये दिक्कत हो रही है तो क्या दिक्कत आप लोगों के साथ देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूँ अपने किसान भाइयों का और कहाँ में और किस तरीके का यहाँ की फसल है, थोड़ी जानकारी ले। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? देवीलाल जी। कौन सा गाँव अपना? झालीनर। क्या दिक्कत हो रही है अपने फसल में? सर ये पीली पीली हो रही है, ऐसी दिक्कत हो रही है। कौन सी वैरायटी? ये देसी है। और वो जो पीछे लगी हुई हो ऊटी, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? उसमें तो अभी तो कोई ये ग्रोथ नहीं हो रही सर। ग्रोथ नहीं हो रही है। तो किसान भाइयों, मैं हूं अभी नीमच जिले के झालीनेर गांव में और यहाँ लहसुन का हब कहा जाता है ऊटी का। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ ऊटी लगाई जाती है। और सबसे पहले अपन बात करेंगे देसी सेगमेंट की। तो आप लोग देखेंगे कि अभी जो देसी का जहां भी आप लोगों ने लहसुन लगाई है तो उसमें अगर इस तरीके का पौधा चल रहा है, लेकिन ये ऊपर की जो कलियां हैं, ऊपर की जो पत्तियां हैं, उनके अंदर आप थोड़ा सा येलोपन दिखेंगे या पीलापन आप लोगों को दिखेगा ये। और कुछ जगह आपको इस तरीके से पौधा नीचे की पत्तियां भी सूखती हुई दिखेगी और कहाँ कहाँ आपको इस तरीके से भी दिखेगा। फर्क समझाता हूं आपको। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए होंगे, लेकिन पहले अपन समझते हैं कि क्या दिक्कत इसके फसल के अंदर आ रही है। अगर आपका पौधा सुरक्षित चल रहा है, एक पौधा निकालूंगा साहब। अगर अपना पौधा सुरक्षित चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ऊपर से पीलापन है, तो खाली ये एक न्यूट्रिशन पीलापन जिसको बोल सकते हैं, तो एक हल्का माइक्रोन्यूटन 10 ग्राम पर पंप के हिसाब से 35 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में स्प्रे करने पर बहुत बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को दिखेगा। साथ में आप चाहें तो 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। अगर इस तरीके का पीलापन ऊपर से आ रहा है, जैसे इसको बोलते हैं कोरे पीली पन्नी, अगर आपको देखेंगे तो इसमें थ्रिप्स कहीं नहीं दिख रहा है। अगर आपको थ्रिप्स दिखता है, इसमें थ्रिप्स है, तो आप लेमड़ा का उपयोग कर सकते हैं, इमिडा प्लस प्रोपेनोल का स्प्रे कर सकते हैं, या प्रोपेनो साइपर के साथ में लेमड़ा मिला सकते हैं, जिसका डोज 25-10 का बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। दूसरा, अगर देशी का सेगमेंट है और इस तरीके से घेरे बैठ रहे हैं, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था निमाटोड्स के बारे में। उसमें जो सबसे बड़ा घातक निमाटोड्स है वो ये चेस्ट निमाटोड जिसको बोलते हैं, लेमिनेशियस स्कोपा जिसका वैज्ञानिक नाम है, जिसकी ऊपर की खोली पूरी तरीके से खराब कर देता है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में बैक्टीरिया जो नग्न अंगों से नहीं देख पाएंगे, और ये यहाँ की नीचे की जड़ पूरी डैमेज हो जाती है। ये किसी भी इंसेक्टिसाइड से, किसी भी फर्टिलाइजर से और किसी भी केमिकल से रिलीज नहीं होगा, मतलब ये नहीं सुधरेगा। अगर इस तरीके की दिक्कत है तो आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही इसको सुधार पाएगा। अमूमन ये वहाँ होता है कि जहाँ आप 3 साल 4 साल या 5 साल से लगातार यही फसल लगा रहे हो और यही वेराइटी लगा रहे हैं, तो इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। परंतु पूरे प्लाट में ये दिक्कत आप लोगों को नहीं दिखेगी। ये हल्की हल्की जगह, जैसे आप यहीं देखते हैं तो इसी जगह में एक पौधा ये है, एक पौधा ये, एक पौधा ये, इस तरीके से आपको छुटपुट अवस्था में ये दिखेगा। दूसरा, अगर आपकी नीचे के पत्ते पीले पड़ते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने के बाद में आपको दिखेगा कि पौधे की चाल रुकी हुई है, तो सबसे पहले पौधे को उखाड़िए और यहाँ पर देखिए। अगर आपको हल्का येलो डॉट्स दिख रहे हैं या अपन कह सकते हैं हल्की राख, येलो राख जैसा कुछ अगर जमता हुआ दिख रहा है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड साथ में कार्बन डाइजियम मैंकोजेब, या फिर आप कार्बन डाइजियम मैंकोजेब के साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिलाकर पानी के साथ में ड्रिंच कर दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सस्ता, सुंदर और बहुत बढ़िया उपाय है। उसके न्यूट्रिएंट्स वापस न्यूट्रन को रिलीज करने के लिए किसी भी कंपनी का आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रन साथ में 1 से 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट आप अगर इसके साथ में देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को दिखेगा। ऊटी की बात कर लें, ऊटी में यह दिक्कत अमूमन बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर जहां पर भी आप लोग लगातार अगर ऊटी की फसल लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपको इस तरीके की समस्या जैसे आप लोगों ने लगाई है ना, आपने बेड पे भी लगाई होगी तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं नीचे कहीं अप डाउन हो रही है, तो ये भी एक जो समस्या है जिसको मैं
एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेंट फार्मुलेशन जिसको बोल सकते हैं, जहाँ वहां उसमें भी आपने देखे होंगे घेरे बन रहे हैं, है ना, तो वो ऑक्सीडेंट फार्मुलेशन की वजह से होता है। तो किसान भाइयों ये अब सुधारना मुश्किल है। अगर इसको आप सुधारना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर 2 ही कंपनियां इस प्रोडक्ट को बनाती है जिसे एंटीऑक्सीडेंट फार्मुलेशन बोलते हैं। उसको अगर आप देने से ये कंट्रोल हो सकता है। मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा। दूसरी चीज, अगर आपके साथ ये पीलापन है, पौधे के अंदर ग्रेनिश नहीं हो पा रहा है, तो लेमड़ा के साथ में या प्रोफेनो के साथ में या फिर आप बायर का लेसेंटा के साथ में लिक्विड फॉर्मुलेशन उसको बना लीजिए। 10 ग्राम से 15 ग्राम का डोज रखिए, साथ में आप मिक्सेलिबिलिटियान या किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ किसान भाइयों को डबल फुटाई की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने मुझे आज फोन किया था, तो 2 तरीके से ये पौधे निकल रहे हैं। एक मतलब एक ही पौधे के ऊपर बहुत सी जगह फुटान, तो वहाँ 20% बोरान या ऑक्सीडेशन बोरान का उपयोग स्प्रे से भी रुक सकता है और पानी के साथ ड्रिंक्स के साथ भी रुक सकता है। साथ में कॉपर मिला लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ, और ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको जो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे से ऐसे वीडियो और बनाता रहूं। थैंक यू।